राम का नाम आपको पसंद, राम का काम आपको पसंद? हाँ? राम के जीवन में जो बना वो करीबन शायद आपके जीवन में बने तो भी आप राम के रास्ते पे जाएंगे। खुद को मिलने वाली गादी भरत को दे दी। पिताजी ने इतना बड़ा अन्याय किया, एक भी शब्द बोले बिना राम मर्दानगी के साथ विद हैप्पीनेस राम निकल गए। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, राम का नाम लेने वाले हम, राम की पूजा करने वाले हम, राम को बड़े प्यार से अपने हृदय में बिठाने वाले हम, सिर्फ नाम ही पसंद कि काम भी राम का ही पसंद, और खुद के जीवन में यदि आ जाए ऐसा मौका, पिताजी की आज्ञा से छोटे भाई को गादी देने का एक प्रयास, और राम मर्दा, आपको मालूम नहीं है, राम ने कैकेयी के पास जब चरण में झुकने के लिए गए जंगल में जाने के पहले, तब माता कैकेयी को एक कोटेशन कहा है, शायद आपको पता ना तो बताऊं। माँ, मुझे जंगल में जाना था और आपने पिताजी के द्वारा जो कहा है आपने सीधा बोल दिया तो भी मैं मान लेता, बीच में पिताजी के मीडिएटर बनाने की कोई जरूरत थी? मैं इतना आज्ञा की तो आपकी इच्छा यदि मैंने देख ली होती तो आपके कहने से भी मैं निकल जाता। मीडिएटर पिताजी को आपने क्यों बनाया? आपको कभी लगता है कि भगवान एक इच्छा दे दो मुझे कि राम के काम को मेरे जीवन में मैं कब इंप्लीमेंट करूं? इच्छा कमेंट मत करना, आप अंदर से चाहते हो। फिर से मैं बताना चाहता हूं, हमने जबान से तो बहुत बार बोल दिया, मन से भी बहुत बार बोल लिया, हार्टली हमें कभी ये बात पसंद नहीं आई। चाहे कितनी भी बार हम राम की पूजा करें, राम की प्रशंसा करें, मगर खुद के जीवन में जब बात आती है तब हम हट जाते हैं। गुरुदेव, ये अन्याय क्यों सहन किया? आपको मैं पूछना चाहता हूं, अंदर में एक छोटा सा इच्छा का बूंद पैदा हो चुका है कि आई वुड लाइक टू गो इन द पाथ ऑफ राम, नॉट रावण। एक छोटा सा प्रश्न, आपका 5 लाख का पेमेंट रुका है, एक्स फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऐसे भी करोड़ों रुपया है, और जिनके पास आपका 5 लाख का पेमेंट रुका है वो आपके आकर के बोलता है कि कर्जा लेकर के भी आपका 5 लाख मैं चुकाना चाहता हूं, मगर 5 लाख चुकाने के बाद शायद मैं रोड पे आ सकता हूं, मेरे बेटे का शिक्षण खत्म हो सकता है, मेरी पत्नी को मुझे मायके भेजना पड़ता है, मेरे पिताजी को ओल्ड एज आश्रम में भेजता है, आई एम रेडी टू गिव यू 5 लाख रुपीज, आपका 5 लाख का अधिकार है। अभी इतना ही बताओ, आपको 5 लाख न भी मिले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उनको 5 लाख देने में बहुत फर्क पड़ जाता है। आपके पास अनब शनब रुपये है, और ये सुनने के बाद वो देने के लिए भी तैयार है, 5 लाख कैश लेकर के आया है, आप निश्चित बोल देंगे 5 लाख तेरा नहीं चाहिए। दिस इज अ रिवॉल्यूशन। आपका ही 5 लाख देने के लिए कैश हाथ में लेकर के बैठा है, मगर वो आखिर क्या होगा वो सब कुछ बताता है, और आपको भी विश्वास बैठता है ये यदि मुझे 5 लाख देने के लिए जाए तो उनकी यही हालत होने वाली है। आपके पास करोड़ों रुपया है, न भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कैश देने के लिए आया है। आप मर्दानगी से बोल देंगे दोस्त 5 लाख नहीं चाहिए। हाँ बोलो, ना बोलो। ભાંડુંપાળાએ મારો વરઘોડો ઉતાર્યો છે, ત્યારે તમારો ઉતારું છું। नहीं, आप बोलो, ना है तो ना बोल दो। क्या है? हाँ, कसमकस है तो वो तो मैं समझ गया, तुम्हारा जवाब नहीं मिलता इसे ही पता चल गया कसमकस है, मगर अभी अभी मन कब बनेगा आप सोच नहीं सकते हो। मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता है, और उनको तो इनके पिताजी ओल्ड एज आश्रम में बेटे को स्कूल से उठा लेना, पत्नी को, एक पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं क्यों पूछूं?
आप यदि यू आर जेंटलमैन तो आप बोलते हो गुरुदेव ये आपका प्रश्न थोड़ा है, हम 100% 5 लाख 1 मिनट में ना बोलते दोस्त, ऐसे तो पैसे मुझे नहीं चाहिए। अभी इतने प्रवचन सुनने के बाद, इतनी धर्म साधना करने के बाद आपके पास इतनी भी ताकत नहीं बनी। ओनली विश। मैं चैरिटी की तो बात नहीं करना चाहता हूं कि मुझे दो, इसको दो, उसको दो, वो तो बात नहीं। सिर्फ उनको और इनकी स्थिति तो देखो। हाँ? क्या है? माफ कर देना चाहिए मुझे, तो किसको करना है? मैं आपको बोलता हूं चाहिए, किसको बोलते हो? सच बोलो, चाहिए किसको बोले तुम? अब चाहिए शब्द किसको बोला? आप बोलो गुरुदेव मेरे पास ये प्रसंग है तो 100% मैं माफ कर दूंगा। चाहिए क्यों माफ? हाँ? हो गया पक्का? चलो इसमें 10 मिनट निकल गई माफ करने में। पानी उतर जाएगा रिवॉल्यूशन में। इतना मन के साथ स्ट्रगल होगा, मन ना बोलेगा यार आने आए, मेरा ही दिया है, मेरा ही दिया है, वो लेने के लिए उनका जो होना सो होगा। 1000 तर्क मन निकालेंगे। धर्म यही कहता तेरे मन के तर्क को छोड़ दे, ये मेरा आदेश, मेरा उपदेश, मेरा संदेश, आदेश उपदेश और संदेश रिवॉल्यूशन का है।